नमस्ते, जिज्ञासा दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। टुडेस वीडियो आई एम कमिंग विद व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर यू। 3 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं, कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मोर देन वन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। इंट्यूशन का यूज़ करके ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा। अब अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। दैट आई डिक्लेयर दैट आई एम एबल टू रिसीव, आई एम ओपन टू रिसीव ऑल दीज ब्लेसिंग्स. Having said that, let's start the read. 551, those who set the screen stone. Let's see what blessings are coming your way within a month or so. Okay, उसी के अराउंड ही रखेंगे क्योंकि उसके बाद तो we can have a next reading as well. Okay, so सबसे पहले आपके लिए जो blessing आ रही है वो ये है, अगर आपकी लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्टी या कुछ भी किसी भी एरिया में डिफ़िकल्टी है तो आप जो है उसको पार करेंगे. यू विल बी मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ. निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. ओके, यू विल बी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग विल पावर. इसके अलावा अगर कोई कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कुछ भी झगड़ा है तो इवन इफ यू विन इट यू माइट नॉट बी फीलिंग दैट इट इज़ वर्थ अ फाइट. यू नो व्हाट आई मीन, कि आप अपना टाइम और एनर्जी उस फाइट पे नहीं देंगे, कि मे बी इट इज़ नॉट वर्थ द फाइट. ऐसा भी आपको रियलाइजेशन फ्यूचर में हो सकता है. बोला जा रहा है कि आगे से आगे आपकी ब्लेसिंग ये देगी कि आप में करेज आएगा टू टेक अ कंट्रोल. जैसे फॉर एग्जांपल किसी से लड़ाई हुई या झगड़ा हुआ और आपको उनका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, या फिर दे टेक यू फॉर ग्रांटेड फॉर योर काइंडनेस. तो ऐसी सिचुएशंस में यू विल स्पीक क्लियरली नाउ कि यार मुझे नहीं पसंद आया. ये आपकी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ स्पीकिंग योर माइंड. ओके, उसके बाद अगर किसी तरह कोई डिसीट है, कोई बिट्रेयर है या कुछ ऐसा नेगेटिव है तो उसके प्रति आपको प्रोटेक्शन है. यू आर गार्डेड अगेंस्ट इट. ओके, दैट इज़ द नेक्स्ट मैसेज आई एम गेटिंग. उसके बाद आपकी हेल्थ में, डिसिप्लिन में, सेल्फ कंट्रोल में, इन सब एरियाज में आप आगे से आगे बेटर करेंगे. ओके, आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको लेकिन चार्ज लेना है, अथॉरिटी लेनी है. वो आएगा आप में इस पूरे महीने में ना, दैट यू वांट टू टेक अ लीड और यू विल बी टेकिंग द लीड. ओके, और आपकी लाइफ में कुछ भी पुराना है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, इट कुड बी अ पर्सन, इट कुड बी जॉब, इट कुड बी अ सिचुएशन जो आपको पीछे खींच के या होल्ड करके रखिए, आप उसको रिलीज करने की भी कोशिश करेंगे. दैट इज ऑल्सो इन योर कार्ड. कहीं ना कहीं आप एंसेस्टर्स से काफ़ी कनेक्टेड हैं, बिकॉज क्रो इज ऑल्सो साइन ऑफ एंसेस्टर. आपको ये भी बोला जा रहा है कि आगे से आगे आप प्रोटेक्टेड हैं, और आपको ये बोला जा रहा है कि अपने आप को प्रोटेक्शन से सराउंड कीजिए. फॉर एग्जाम्पल आप एफर्म कर सकते हैं दैट आई एम हाईली प्रोटेक्टेड. आप ये एफर्मेशंस कर सकते हैं. आप कोई भी मंत्र जाप करके प्रोटेक्शन सर्कल बना सकते हैं. देन ऑल दीज वट एवर यू माइट बी डूइंग, तो वो आपको अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव एनर्जी बना के रखेंगे या रखने को बोला जा रहा है. कोई भी अगर आपको प्रोजेक्ट शुरू करना है तो उसके लिए भी यू आर रेडी. जैसे मैंने बोला, आपके सारी रीडिंग में ब्लेसिंग्स में यही आ रहा है दैट यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, यू आर रेडी टू स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट, यू आर रेडी टू बी मोर डिसिप्लिन, मोर सेल्फ कंट्रोल, बी द लीडर, टेक द अथॉरिटी. आप उसके लिए तैयार हैं. कोई भी आपने क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर है येस, अ हैप्पी येस. ओके, तो अगर कहीं कोई डाउट है तो वो मत रखिएगा. और आपका फोकस कहीं ना कहीं अपने होम पे, फैमिली टाइम, होम टाइम पे भी अगले 1 महीने में रहेगा. ओके, एंड यू विल बी वेरी जेनरस, यू विल बी वेरी प्रैक्टिकल एट द सेम टाइम. आप इंटेलिजेंटली बिहेव करेंगे. आपको नेक्स्ट कार्ड दोबारा आया है टाइम टू एक्ट. तो अगर आपने कोई एक्शन प्रोक्रेस्टिनेट किया है या आप ये डर के मारे, आउट ऑफ फियर, या कुछ और है जो आपको पीछे, मतलब उस एक्शन को ना लेने के लिए, कोई बिजनेस खड़ा करना हो गया, कोई इनिशिएटिव लेना है, कुछ भी किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, अपनी बात करनी है, कुछ भी ऐसा है तो आप अगले 1 महीने में वो चीज़ करेंगे. बिकॉज यू आर ब्लेस्ड टू डू इट, यू विल have that power to do it. Okay, and if not you can just claim that yes I do have a power to do it, and you will see कि आप में ये changes आएंगे. Okay, that you will be guarded against any betrayal, और आप अपने आप में भरोसा रखेंगे, आपके अंदर करेज होगा, आपका अंदर से इच्छा करेगी कि मैं लाइफ में आगे मूव करूँ. ओके, जैसे मैंने बोला यू विल बी फोकसिंग ऑन योर हैप्पीनेस. तो आपका फोकस जो है वो अपनी खुशी पे रहेगा. तो इट कुड बी स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, स्पेंडिंग टाइम विद होम. ओके, आपका जो स्पिरिचुअल साइड है वो आगे बढ़ेगा, स्पिरिचुअल लव, स्पिरिचुअलिटी की तरफ. व्हेन वी से स्पिरिचुअलिटी वी मीन नोइंग आवर ओन सेल्फ, या जो भी हमारा इस धरती पे जर्नी है हमारी सोल की, उसकी जर्नी स्टेप बाय स्टेप, 1 चक्र टू अनदर चक्र टू अल्टीमेटली
जो भी मोक्ष वगैरह की प्राप्ति और वट एवर इज़ योर टारगेट, आई डोंट नो, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी उस डायरेक्शन में भी आपकी ग्रोथ लिखी है, उस तरफ आपका प्यार आएगा, उस तरफ आपका रुझान आएगा और ज़्यादा। ओके, कोई है आपके उसमें जिसपे आपकी लाइफ में अराउंड हु इज लिटिल इनसिक्योर एंड अनडिपेंडेबल, जिसके ऊपर आप ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकते हैं। ओके, ऐसा मैसेज आ रहा है। मंथ्स लाइक जुलाई कुड बी इम्पोर्टेंट टू यू, मंथ्स लाइक अक्टूबर कैन बी इम्पोर्टेंट टू यू। ओके, आप खुद भी लीडर हो सकते हैं या लीडर होना चाहते हैं। ओके, 75974777 कैन बी इम्पोर्टेंट टू यू, दीज नंबर्स कैन बी इम्पोर्टेंट टू यू। कोई अगर आर्ग्यू कॉन्फ्लिक्ट भी कुछ होता है तो आप उसको डील कर ले जाएंगे, बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ योर डिसिप्लिन, बिकॉज ऑफ योर विल पावर, आप ये ले जाएंगे। बट आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, अपने पीस ऑफ माइंड को चूज करना है ओवर बीइंग राइट। अगर कोई सिचुएशन में आपको राइट प्रूफ होना है और शांति चाहिए तो शांति को चूज करेंगे, अपने पीस को चूज करेंगे, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, देखेंगे कहाँ पे क्या कितना बोलना है, नहीं बोलना तो भी चलेगा। तो वो जो एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, उसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक, जैसे आपको ये मैसेज भी है टाइम टू एक्ट, तो इसमें एक लायन ही बना हुआ है, तो आपके अंदर ना वो लायन स्पिरिट विल बी ऑन इन नेक्स्ट 1 मंथ कि हाँ मुझे आगे बढ़ के करना है। वो लायन स्पिरिट आपके अंदर अथॉरिटी लेकर आगे बढ़ना, लीड करना, वो सारी स्पिरिट्स, वो सारा वाइब्रेशन है यहाँ पे। और पुराने को छोड़ देना, जो सर्व नहीं कर रहा है आपको, उसको छोड़ के आगे बढ़ना लाइफ में, ये आपकी इसकी ओवरऑल वाइब है। जरिए बहुत हो सकते हैं हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने के, एनीवेज इट्स अ फेस्टिवल सीजन, बट आपको स्पेशली कार्ड आया है सो यू विल बी हैप्पी, और स्पिरिचुअली भी आप इंक्लाइंड रहेंगे जैसा मैंने बोला। Okay, these are your quick messages. If you like this reading, please hit the like button and I will see you again. Comment section में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी और कोई टॉपिक है जिस पे आपको रीडिंग चाहिए। ठीक है, so this side, see you again. Hi, bye to those who selected this orange stone. Let's see what are the blessings for you. तो सबसे पहले तो everything has turned out well. Enjoy your success, which basically mean कि आप हेल्थ वाइज आगे से आगे अगले 1 महीने में बहुत अच्छा करेंगे। इमोशनली आप बहुत सेटिस्फाई होंगे, हैप्पी होंगे, एक हैप्पी एनर्जी में आप अगले 1 महीने में ऑरेंज स्टोन दिखेंगे। ठीक है, आई मीन ऑरेंज स्टोन सिलेक्टेड पीपल। ठीक है, बिकॉज आपको कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स का, विच बेसिकली मीन्स हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, यू नो, ऑल्सो कंपैशनेट पर्सन। अगर आपका कुछ मनी लॉस हुआ है पीछे तो वो मनी लॉस भी आपका रीगेन होगा। अगर किसी टाइप की आपको लगा है कुछ कमी रह गई है तो वो कमी की रिकवरी आपके एज अ ब्लेसिंग होगी। इसके बाद अगर आप दूसरों, अगर मान लीजिए सब काम आपने अपने ऊपर ले रखा है और आपसे नहीं हो रहा है, सो यू कैन हैव एन ऑप्शन टू रीच आउट टू पीपल, योर फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, to help you out and they will help you. That is also coming as a blessing to you. So you will get cooperation from other people, you will get a teamwork in a organization, you will have people who are there to support you and to help you, चाहे वो friends and family हो गए, चाहे वो ऑफिस में colleagues हो गए। ठीक है, आप अपने आप को एक्सप्रेस बहुत ही क्लियरली करेंगे, आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत ही क्लियर तरीके से आप आगे करेंगे। यू विल बी वेरी ग्रेसफुल ऑल्सो व्हाइल कम्युनिकेटिंग। अगर आपकी लाइफ में हो सकता है आगे वाले कमिंग डेज में आपको किसी तरीके का मिसफॉर्चून या फेलियर या यू नो किस तरीके का सिचुएशन को फेस करें जो आपको नेगेटिव दिखे, द पॉइंट आता है कि फिर वो ब्लेसिंग कैसे हुई, राइट? सो ब्लेसिंग इस तरीके से हुई बिकॉज आई ऑल्सो आस्क्ड देन हाउ कम दिस बिकम अ ब्लेसिंग, बट देन आई गॉट अ कार्ड ऑफ टेम्परेंस, जो मुझे लगा कि दिस विल टेल यू हाउ टू क्रिएट अ बैलेंस इन योर लाइफ। वो आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आएगा, वो एक लाइफ लेसन होगा जो आपको ये सिखाएगा कि कैसे यू हैव टू बैलेंस टू थिंग्स, कैसे यू हैव टू बी मोर पेशेंट इन योर लाइफ। आपको पेशेंस सिखा के जाएगा, विच इज़ ऑल्सो वेरी ग्रेट वर्च्यू। अगर आप सीख लेंगे तो जिंदगी में काफ़ी हद तक खुश रहेंगे। तो ये मैसेज मुझे आया आपके लिए, आपको समझ में आएगा बैलेंस ऑफ वर्क लाइफ, बैलेंस ऑफ फैमिली एंड वर्क, बैलेंस ऑफ 2 बिजनेसेस, बैलेंस ऑफ 2 थिंग्स कैसे करना है।
मुझे कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग में बहुत सारे 5 और 10 दिख रहे हैं। फॉर मी 10 इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। तो कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ कंप्लीट कर करके आगे बढ़ रहे हैं। सो द ब्लेसिंग इज थिंग्स आर गेटिंग कंप्लीट। अगर कोई साइकिल आपके फेवर में नहीं गई है पास्ट में, तो वो साइकिल भी अब कंप्लीट हो रही है। दैट इज योर ब्लेसिंग। यू आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स द रीबर्थ, रिकवरी। मतलब वो वाली ब्लेसिंग आपके, अब आप रिकवर करेंगे, अब आप रीबर्थ करेंगे। सब कुछ यहाँ से अच्छा होगा, सब कुछ यहाँ से इम्प्रूव होगा, सब कुछ यहाँ से प्रॉफिटेबल होगा। इस तरीके के मैसेजेस यहाँ पे आए हैं आपके लिए एज अ ब्लेसिंग। आपको ये भी समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं अगर आपको ये लगेगा कि कुछ कोई पर्सन बहुत ज़्यादा आप पे कंट्रोल कर रहा है, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, आपको किसी का कंट्रोलिंग बिहेवियर लगेगा, कुछ करप्ट लगेगा, ऐसी कोई सिचुएशन अगर आपके सामने आती है, तो वो ब्लेसिंग इस तरीके से होगी कि वो आपको ये समझाएगी कि आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, आपको ये समझाएगी आपकी बाउंड्री क्या है, आपको खुद की बाउंड्री, खुद का वैल्यू सिस्टम, खुद की इंट्यूशन, ये सब चीज़ें यूज़ करनी आएंगी। दैट इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग कि वो चीज़ें होंगी तो आपको समझ में आएगा यार मैं क्या सोचती हूँ, मेरी बाउंड्री क्या है, इसको क्रॉस करते हो तो मुझे हर्ट होता है। लाइक यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट ऑल दिस थिंग्स थ्रू दोज सिचुएशंस। ये भी आपके लिए एक मैसेज है। ओके, नेक्स्ट मैसेज ब्लेसिंग है आपके लिए दैट यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। आप जो भी प्लान कर रहे हैं या जो भी आप चाहते हैं, तो आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। यू टुवर्ड्स योर रोड ऑफ सक्सेस। यू ऑल्सो गॉट 10 ऑफ पेंटिकल्स विच बेसिकली मीन्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हैप्पी फैमिली। तो वो जो एक आपका मे बी ड्रीम हो या विश हो, उसकी तरफ ही आप बढ़ रहे हैं। तो जो जिस रास्ते पे आप हैं, वो रास्ता विल टेक यू टू द स्टेबिलिटी, टू द completion, to the satisfaction you're looking forward to, whether it's in family life or it's in the money financial matters. Okay, that is what I'm getting as a message for you. तो अर्थ और वाटर और फायर तीनों ही आ गए हैं इसमें। अर्थ ज़्यादा आया है। अर्थ अगर आपका अर्थ आया है तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि ग्राउंडिंग की कमी है, या आपको ये लगता है कि आपके जो इमोशंस हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, या यू आर गेटिंग ओवरवेल्म्ड बाय इमोशंस और व्हाटएवर हैपनिंग इन योर लाइफ, तो आपको ये भी एश्योरेंस है दैट यू विल बी कंफर्टेड, यू विल बी लव्ड। तो जो लव है, जो कंफर्ट है, वो आपको मदर अर्थ से मिलेगा। मतलब आपको धरती माँ जिसको हम बोलते हैं उनसे मिलेगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ग्राउंड से कनेक्ट होना है। अगर आपको कुछ भी ऐसा इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो आप ग्राउंड में जाइए, नंगे पाँव चलिए या बैठ के मेडिटेट कीजिए। ऐसा कुछ भी जो आपको ग्राउंड से कनेक्ट करता है, आप वो करिए। तो वो आपको बहुत ही कंफर्ट देगा, वो आपको बहुत ही लविंग एक फीलिंग देगा, इज व्हाट आई एम गेटिंग इन द कार्ड। ओके, आपको यही बोला जा रहा है दैट इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, तो आप उस पैशन को भी फॉलो करेंगे करेजियसली। ओके, अनलीश द वाइल्ड विलन। तो जो भी आपके अंदर वाइल्डनेस है, आप उसको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। आपको ये भी बोला जा रहा है, जिसमें मैंने बोला कुछ सिचुएशंस या एनिमीज ऑफ वर्किंग अगेंस्ट यू, या कुछ ऐसे सिचुएशन है जो आपको लगता है आपके फेवर में नहीं जा रही हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्यों हो रहा है, एंड हाउ कैन दैट बी अ ब्लेसिंग। तो वो मैसेज मैंने आपको बता दिए हैं। लविंग फैमिली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपकी लाइफ में आप कुछ अपॉर्चुनिटीज भी अट्रैक्ट करेंगे दैट विल ब्रिंग मनी टू यू, दैट विल ब्रिंग सक्सेस टू यू, इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ मैसेज दैट आई एम गेटिंग। ओके, ओवरऑल मुझे इमोशनली सेटिस्फाइड, अ हैप्पी वाइब, अ हेल्दी पर्सन, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होना, अपने पैशन के तरीके आगे बढ़ना, मदर अर्थ से आपको सपोर्ट मिलना, पेशेंस आप में आना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आना, ये सब आपकी ब्लेसिंग्स के तौर पे मुझे आपके मैसेजेस में दिखती है। पर ये सब तभी होगा इफ़ यू रियली बिलीव। सो प्लीज़ बिलीव एंड प्लीज़ क्लेम दैट एनर्जी, and I will see you in the next reading. Thank you so much. Stone select here, so your message and link is also very cute, so can't wait to share. So first thing first, what I notice is that you have Ace of Cups, which means love. So either you will be having a good love opportunity coming your way, or it's already in your life, or if you already have
loving relationship, it will move to the next stage is what I'm getting as an option. So new feelings, new love, maybe dating, maybe knowing someone, or it also represent, if not this, then you will see an increment in your self love. आपका खुद के प्रति जो प्यार रहेगा वो बढ़ेगा, या तो ये होगा. Also there will be a celebration coming, there will be a stability coming, romance coming in your life. कुछ लोगों के लिए it could be moving towards commitment, engagement, marriage, some kind of a celebration also. ये भी आपके लिए blessings के रूप में आया है. I also see you in this beautiful energy जो आप अगले 1 महीने में या blessing के तौर पे आपको दी जाएगी, where you will be enjoying the fruits, you know, the fruits of your hard work, the fruits of your labor, the fruit of the thoughts, positive thoughts. इन सब के रिजल्ट जो हैं अब आप enjoy करेंगे as a blessing is what the cards are showing me. Okay, you will be dressed beautifully somehow. I'm getting you might be like in your own loving bubble is what I feel, like you're good. Okay, also you will be into शेयरिंग एंड केयरिंग. आपको दान देना, किसी की मदद करना, उसमें भी आप रहेंगे. ये ब्लेसिंग्स भी आपको होगी वेयर यू विल रिसीव एंड यू विल गिव ऑल्सो. द गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी आपकी रहेगी, शेयरिंग की, केयरिंग की एनर्जी आपकी रहेगी. बस आपको ये देखना है कि अगर आपको आगे जाके गोल्स में सक्सेस चाहिए तो आपको ज़रूर मिलेगी, बट आपको उसमें फोकस रहने की ज़रूरत है. ओके, आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी रहेगी, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो आपको चाहिए कि अपनी इंट्यूशन के सुनिए, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें. आपको ये भी बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे कंट्रोल ना करें. फॉर एग्जांपल, डोंट बी ओवरली अटैच्ड टू द मटेरियलिस्टिक गेन is what I am getting. Otherwise your money is protected, you are protected. आपके अंदर कुछ डिज़ायर्स हैं या कुछ पाने की इच्छा है तो उसके प्रति आप काम करेंगे तो आपको वो ज़रूर मिलेगी. इसके अलावा आपकी लाइफ में वेल्थ यानी कि मनी का आना, एबंडेंस का आना आपकी ब्लेसिंग्स में है, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी. अबंडेंस कुड बी योर हेल्थ गेटिंग इम्प्रूव. अबंडेंस आपकी हेल्थ अच्छी होना, आपकी रिलेशनशिप्स में अच्छा होना, प्यार होना, ऐसे मैंने बोला बहुत ही प्यार वाला वाइब है आपका इस पूरे कमिंग मंथ में एज अ ब्लेसिंग. या फिर आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में एक कदम ऊपर जाना, या फिर आपका फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, स्पिरिचुअली आगे बढ़ना, तो हर तरीके के अबंडेंस मानी जाती है. पीस ऑफ माइंड अपना आना, सेल्फ लव का इंक्रीमेंट होना, ये सब अबंडेंस में आता है. तो जो आपको अगले 1 महीने में एज अ ब्लेसिंग आपको ये सारी चीज़ें या इनमें से कुछ चीज़ें फील होंगी. ओके, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं, तो आपको साइंस नोट करने की ज़रूरत है. व्हेन आई से साइंस, फॉर एग्जांपल 6996 नंबर्स, जैसे आपकी रीडिंग में आया है 44, 44, सो 244, सो इस तरीके के 9 + 1 10. सो नंबर्स लाइक 1, 9, 6, 4, 4, 2 कैन बी इम्पॉर्टेंट टू यू. ओके, और जैसे मैंने बोला कि आप बहुत ही हैप्पी और लविंग एनर्जी में रहेंगे, तो हैप्पीनेस का कार्ड आपको आया है. आपको फ्लावर्स भी बहुत पसंद हो सकते हैं. ओके, अगर कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही हैं तो डोंट वरी, वो चेंज हो जाएंगी. इज ऑल्सो द नेक्स्ट मैसेज फॉर यू. यू नीड नॉट टू वरी. कभी कभी आप ज़्यादा सोचते हैं लेकिन सोचने और वरी करने वाली बात नहीं होती है. ओके, सो यू नीड नॉट टू वरी. इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग योर वे, देयर इज अ चेंज विच इज कमिंग इन योर लाइफ विच वर्क्स इन योर फेवर इज ऑल्सो द नेक्स्ट कार्ड. मुझे पता है कार्ड दिखेंगे नहीं तो दिखाने का फ़ायदा नहीं है. नेक्स्ट, अगर कोई एक ऑप्शन आपकी लाइफ में काम नहीं कर रहा है तो यूनिवर्स का आपको कहना है, गाइड्स और स्पिरिट का कहना है, देयर इज समथिंग बेटर. उससे बेटर आपको मिलेगा. ओके, यू विल गेट समथिंग बेटर एंड यू विल अंडरस्टैंड कि पुराने वाले क्यों काम नहीं हुआ. द न्यू लव, द न्यू पर्सन विल बी कमिंग, इट विल बी बेटर ऑप्शन फॉर यू इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. कोई ऑफिस के अपॉर्चुनिटी या कोई प्रोजेक्ट या बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं चली, इट्स ओके, समथिंग बेटर इज आउट देयर, इसलिए वो नहीं चली है. इट्स जस्ट लाइक यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल्स एंड डिटर्मिन टू हंट देम एंड यू विल गेट द सक्सेस इज द मैसेज. ओके, you might be dealing with or in a relationship with any woman who has a darker hair or has a darker complexion. Situation in a balance that require careful handling. तो अपने जब आप डीलिंग्स करें, किसी से बात करें, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो,
थोड़ा केयरफुली बात करें, सोच समझ के बात करें, थोड़ा तरीके से सिचुएशन को हैंडल करेंगे तो वो आपके फेवर में जाएगा, इज व्हाट अनदर मैसेजेस, ओके। और यूनिवर्स आपको साइन देगी कि आप सही तरीके से कर रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, वो सारे साइन आपको देंगे। तो जस्ट हैव टू लुक फॉर अ साइन एंड यू विल गेट इट, ओके। अर्थ साइन और ज़्यादातर अर्थ, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं आप में से कुछ लोग एरीज और वाटर साइन, पाइसेस वगैरह भी हो सकते हैं, ओके। ज़्यादातर अर्थ साइन इसमें आया है, ओके। और अगर कोई फियर है तो आप उसको भी ओवरकम बहुत आसानी से कर सकते हैं, एंड आप आगे सक्सेस की तरफ ही बढ़ रहे हैं और क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस, आप सक्सेस की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो ब्लेसिंग दैट यू आर नॉट गोइंग बिहाइंड, यू एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स द सक्सेस दैट यू एडमायर और यू वांट। और जब भी आप कोई चॉइस लेने की कोशिश करें लाइफ में, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, जो अंदर से गट की आवाज़ है, आपको उसको ट्रस्ट करना है कि मुझे ये लग रहा है। नहीं आए तो अकेले बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, आपको ये ब्लेसिंग है, आपको इंट्यूशन आएगी, आपको इंस्टिंक्ट आएगा कि ये करना है, ये नहीं करना है। चॉइस लेने में मदद मिलेगी, इज व्हाट आई एम गेटिंग एज अ मैसेज, ओके। तो अबंडेंस आएगा, सक्सेस आएगी, यू विल फील वेरी गुड, यू ड्रेस अप नाइसली, एक अच्छी वाइब में रहेंगे, एक रिवॉर्डिंग सेटिस्फैक्टरी वाइब में आप रहेंगे। और लव से रिलेटेड तो मैंने आपको बताया ही हुआ है कि कैसा रहेगा। तो ये सुंदर सुंदर इतने क्यूट से मैसेजेस हैं आपके लिए। आई होप यू लाइक इट। आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिएगा। आई सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। बाय, लॉट्स ऑफ लव।